नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 4 फरवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की विकास गाथा को दर्शाता है और अत्यंत प्रेरणादायक है। बंगाल सरकार केंद्र की नई योजनाओं को लागू करने में विफल है। भारत एस्टोनिया ने व्यापार, साइबर व डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से कोलंबो पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र देवमोरी अवशेष। आरबीआई आज से शुक्रवार तक करेगा अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आईआईएफसी को टाइम बी स्कूल रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान हासिल करने पर दी बधाई। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग, दिल्ली कैपिटल्स ने किया फाइनल में प्रवेश। अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। इसमें भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की विकास गाथा को दर्शाता है और अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि उनका भाषण अमृतकाल की भावना को दर्शाता है और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र की कई योजनाओं को लागू करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि इससे पश्चिम बंगाल के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। सदन में आज शून्यकाल के दौरान श्री सामिक ने कहा कि राज्य के राजनीति और असंकल्प संख्या समुदाय के वैविक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण पीड़ित है। भारत और एस्टोनिया ने व्यापार और निवेश, साइबर और डिजिटल सहयोग तथा सांस्कृतिक संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय में सचिव सभी सॉर्जट और एस्टोनिया के विदेश मंत्री राजनीतिक मामलों के अवर सचिव मार्टिन रोजगार ने कल एस्टोनिया की राजधानी टालिया में 13वें विदेश कार्यकाल परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवमोरी अवशेष आज भारतीय वायुसेना के विशेष C-130 जय विमान में कोलंबो पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में इस पवित्र अवशेषों के साथ कोलंबो गया है। श्रीलंका के बुद्ध शासन मंत्री सुनील सैनवी और लोक प्रशासन मंत्री प्रोफेसर AHMH अवनेत्रा ने उनका स्वागत किया है। इस पवित्र अवशेषों का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है और इन्हें 10 फरवरी तक गंगा राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज से शुक्रवार तक अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक करेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय MPC का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का मानना है कि MPC नीति दर में किसी को कटौती को रोक सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारतीय विदेश व्यापार संस्था ICFT को टाइम बी स्कूल रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि छात्रों को कौशल, दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण क्षमताओं से सशक्त बनाने के लिए स्थान के निरंतर प्रयास का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान भविष्य के नेताओं को आकार देने और वैश्विक व्यापार परिसर में भारत की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में कल एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 169 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स ने 15 ओवर और 4 गेंद 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया है। दिल्ली के लिए लीज ली ने 43 रन और कसान जेमसन रेडिंगो ने 42 रन का योगदान दिया। रॉड्रिगस को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। ये मैच हरारे में भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। इस मैच के विजेता का सामना शुक्रवार को फाइनल्स में इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम अब तक प्रतियोगिता में अपराजित रही है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।